हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे लेमार्किज्म भी कहते हैं। देखते हैं थ्योरी को। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ आर्गन, यानी कि जिसमें इसने बताया था यूज़ और डिसयूज़ ऑफ आर्गन का। लेमार्क 1744 टू 1829, 1744 टू 1829 के दरमियान उसने ये थ्योरी पेश की। फ्रेंच जोलॉजिस्ट ही स्टडीड एनिमल क्लासिफिकेशन। उस ये वो फ्रेंच जोलॉजिस्ट था जिसने एनिमल क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। एंड गेव थ्योरी हाउ चेंजेस अकर, कि उसने फिर थ्योरी दी थी कि एनिमल में चेंजेस कैसे अकर होती हैं। ही बिलीव्ड दैट स्पीशीज आर नॉट कांस्टेंट। वो उसका यकीन था कि स्पीशीज़ कांस्टेंट नहीं है, कि वो एक ही हालत में नहीं रहती या फिर एक ही हालत में नहीं थी। Therefore existing species are derived from pre-existing species, जिस पर उसने कहा था कि जो एग्जिस्ट यानी मौजूद स्पीशीज़ हैं वो पुरानी स्पीशीज़ से बनी हैं, यानी उनसे मॉडिफाइड होकर नई स्पीशीज़ बनी हैं। लेमार्क पब्लिश्ड इस बुक नेम्ड एज फिलासफी जोलॉजी। लेमार्क ने अपनी बुक पब्लिश की थी फिलासफी जोलॉजी, इन विच ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें उसने अपनी ये थ्योरी दी थी एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। He was first evolutionist to conclude that evolution is general fact covering all forms of life। ये पहला था जिसने बताया था कि एवोल्यूशन जो है कवर करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड, यानी कि इसकी बेसिक प्रिंसिपल जो देख लेते हैं या बेसिक पॉइंट्स जो उसके उसने दिए थे वो देखते हैं जी। एवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लेमार्क इंक्लूड इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ। जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं लाइफ की, टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि ऑर्गेनिज्म का साइज़ बड़ा हो। न्यू स्ट्रक्चर अपीयर बिकॉज ऑफ एन इनर वांट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो नए स्ट्रक्चर उसमें डेवलप होंगे वो उसकी इनर वांट होगी, यानी कि उसकी इनर वांट होगी तो इस वजह से उसके नए जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होंगे। द इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज कंटिन्यूसली द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इंटरनल फोर्सेज हमेशा चाहती हैं कि वो उसका जो साइज़ है ऑर्गेनिज्म का वो बड़ा हो। सेकंड उसका पॉइंट देखते हैं, डायरेक्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट ओवर ऑर्गेनिज्म। कहता है कि जो दूसरा पॉइंट है यानी कि एनवायरनमेंट का जो असर होता है वो डायरेक्ट उस पर पड़ता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। द ऑर्गन्स ऑफ एन एनिमल बिकम मॉडिफाइड इनटू अप्रोप्रिएट फैशन इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गन जो एनिमल के वो मॉडिफाइड होते हैं एक अप्रोप्रिएट फैशन में, यानी कि एक उस मखसूस फैशन में या उस मखसूस स्ट्रक्चर में वो डेवलप होते हैं जो उनका एनवायरनमेंट वांट करता है, चाहता है कि इस तरह हो, यानी कि एनवायरनमेंट का डायरेक्ट उस पर असर होता है। तीसरा देख लेते हैं उसका पॉइंट क्या था, यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि तीसरा जो था उसका पॉइंट यूज़ और डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन का। वेरियस ऑर्गन बिकम ग्रेटली इम्प्रूव आर वेल डेवलप थ्रो यूज़ आर रिड्यूस थ्रो डिस यूज़ लेस यूज़, यानी कि कहता है इसमें कि वो ऑर्गन जो बहुत ज़्यादा यूज़ जो करते हैं ऑर्गेनिज्म वो डेवलप होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, और वो ऑर्गन जो नहीं यूज़ होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, वो रिड्यूस थ्रो डिसयूज़, उसके जो पॉइंट दिया था उसके ज़रिए वो रिड्यूस हो जाते हैं। चौथा इसका पॉइंट आ जाता है जी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, यानी कि इनहेरिटेंस जो एक्वायर्ड करेक्टर है उनकी इनहेरिटेंस। सच बॉडीली मॉडिफिकेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू जर्म सेल्स टू इफेक्ट फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो चेंज वो लाना चाहते हैं वो अपने जर्म सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंज आ जाती है जो उनको एनवायरनमेंट चाहता है या फिर वो अपने लिए बेस्ट समझते हैं वो चेंज। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल ऑफ लेमार्किज्म इंक्लूड लॉन्ग नेक जिराफ। जो लॉन्ग नेक जिराफ था, द डियर लाइक एंसेस्टर ऑफ जिराफ लिव्ड इन अफ्रीका। जो एंसेस्टर थे, जो अबाव अजदाद थे जिनसे जिराफ बना, जो मॉडर्न जिराफ है, वो डियर लाइक थे, हिरन लाइक थे, छोटे थे, और लिव कहाँ पर थे जी, इन अफ्रीका। हेयर द ग्राउंड वाज ऑलमोस्ट विदाउट ग्रासेस। वहाँ पर जो ग्राउंड थे वो ऑलमोस्ट ग्रासेस के बगैर थे।
थस इट हैज़ टू ब्राउज अपॉन ट्रीज, जिसकी वजह से उन्हें ट्रीज़ पर डिपेंड करना पड़ा। एंड इट वाज कंटिन्यूसली फोर्स टू स्ट्रेच अपवर्ड, जिसकी वजह से वो खुद को या अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते थे ताकि पत्ते आसानी से वो खा सकें उस तरह के। दिस हैबिट मेंटेन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये उनकी आदत लॉन्ग पीरियड के लिए थी। बाय एवरी इंडिविजुअल ऑफ द रेस इट हैड रिजल्टेड इन फोर लिम्स बिकमिंग लॉन्गर, जिसकी वजह से जो उनके आगे वाले दो पाँव थे वो लॉन्गर लंबे हो गए देन हाइंड लिम्ब, बनिस्बत उनके पिछले जो बनिस्बत इसके जो उनके पिछले लिम्स थे। एंड नेक आल्सो गेट elongated, और गर्दन जो थी वो भी elongate हो गई। Thus, a modern giraffe can raise his head to a height of 18 feet without taking his forelimbs off the ground। यानी कि कहता है कि जो मॉडर्न जिराफ है वो ऊपर अपने सर को कर सकता है 18 फीट तक विदाउट टेकिंग हिज फोर लिम्स ऑफ द ग्राउंड, अपने पाँव जो उसके अगले दो पाँव हैं उनको उठाए बगैर वो 18 फीट तक ऊंची जगह पर वो अपने सर को ले जा सकता है या फिर स्ट्रेच कर सकता है अपनी गर्दन को। सेकंड इसकी पोजीशन देख लेते हैं जी। आई पोजीशन इन फिशेस। डीप सी फिशेस आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ सी, जो डीप सी फिशेस हैं प्रेजेंट है कहाँ पर होती हैं, जो बॉटम सी की बॉटम पर होती हैं। देयर इज़ नो सनलाइट देयर, वहाँ पर सनलाइट नहीं होती। इट लेड ऑन इन एक्टिव लाइफ देयर द आइज ऑफ दैट साइट लेइंग टुवर्ड्स बॉटम, और वहाँ पर जो है इनएक्टिव लाइफ वो गुजारती हैं, और वहाँ पर जो उनकी आइज़ थी वो लेइंग टुवर्ड्स बॉटम की तरफ थी, नीचे की तरफ थी। एंड माइग्रेटेड टू अपर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ फिशेस फ्रॉम लोअर और बॉटम। और कहता है कि फिर उसके बाद जो उनमें एवोल्यूशन में जो चेंज क्या आया, उनमें चेंज ये है कि उनकी आइज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ या साइडों की तरफ चली गई, जो वहाँ पर जो फिशेस थी, क्योंकि जो उन पर जब वो बॉटम में थी तो उनकी आइज़ नीचे की तरफ थी और लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी आइज़ का यूज़ उस तरह नहीं वो कर सकती थी। इस वजह से उन्होंने जो अपनी आइज़ है वो साइडों पर मूव कर ली। तीसरी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। लॉस ऑफ हाइंड लिम्स इन वेल्स। वेल्स के अंदर जो हाइंड लिम्स थे उनके लॉस हो गए, क्यों लॉस्ट देयर हाइंड लिम्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डिसयूज। उन्होंने जो वेल थी उन्होंने अपने जो हैंड लिम्स थे वो उन्होंने लॉस कर दिए ड्यू टू अफेक्ट ऑफ डिसयूज़, क्योंकि वो उसका यूज़ नहीं करती थी। इस वजह से उनके जो है हाइंड लिम्ब वो लॉस हो गए। इसकी अगली देखते हैं, लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक। स्नेक हैव elongated बॉडी एंड हैव नो लिम्स द कंटिन्यूस क्रीपिंग थ्रू होल्स। कहता है कि जो स्नेक है वो elongated बॉडी है उसकी और उसमें लिम्स नहीं होते, देन कंटिन्यूस, और वो कंटिन्यूस क्रीपिंग करता है, घसीट कर वो चलता है। देयर लिम्स यूजलेस, सो लिम्ब बिकम कम्प्लीटली रिड्यूस्ड इन स्नेक। और उनके जो लिम्स हैं उनका बिल्कुल उसके लिए कुछ यूज़ नहीं था और वो यूज़लेस थे, इसी वजह से उसके लिम्स जो हैं वो लॉस हो गए। सिग्निफिकेंस ऑफ लेमार्किज्म देख लेते हैं। लेमार्किज्म थ्योरी वाज सिंपल, द थ्योरी वाज एग्जाम्प्लीफाइड बाय गिविंग मैनी कॉमन एग्जांपल। उसकी थ्योरी बहुत सिंपल थी और उसने इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल भी दी थी। सो इट रिमेन पॉपुलर फॉर अबाउट 70 ईयर्स, और जिसकी वजह से ये थ्योरी 70 साल तक पॉपुलर रही। उसके बाद हम देख लेते हैं जी क्रिटिसिज्म एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द थ्योरी, कि उस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म या ऑब्जेक्शंस किस किसने किए या क्या क्या वजूहत थी इसकी ऑब्जेक्शंस की। Lamarck published his theory in 1802 and he faced social and scientific criticism। उसे social और scientific criticism face करना पड़ा। Society was not accepting his idea about evolutionary changing, यानी कि जो सोसाइटी थी उनको इसने जो पॉइंट्स दिए थे वो मानते नहीं थे इसके पॉइंट्स को। सो आई डिड नॉट हैव एविडेंसेस टू सपोर्ट इट, क्योंकि उसके पास इसको एविडेंस भी नहीं थे इसको सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ उसने एग्जांपल वगैरह से उन्हें ये बात समझाई थी। द चेंजेस आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन बाय गैमीट्स एंड कैन नॉट बी सोमैटिक सेल्स, के चेंजेस जो हैं वो पास होते हैं गैमीट सेल से, नॉट बाय सोमैटिक सेल से नहीं। इस पर उसके पास कोई भी जो एविडेंस था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कोई नहीं था उस पर उसके पास, इसी वजह से उसको सोशली क्रिटिसाइज किया गया, और ये इसके ऑब्जेक्शन में आ जाता है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।